हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये हम देखेंगे 10th क्लास का 4th चैप्टर है ये। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण क्या है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो पहले समझ लो द्विघात समीकरण क्या होती है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि ए एक्स स्क्वायर अगर आ जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमारी वो बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमें ये बताना है कि इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है। तो देखो ये फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देखो जी, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या x है और b की वैल्यू क्या 1, इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x, ठीक है, इक्वल टू 2x माइनस 6। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस 1 प्लस का 2x, ये इधर आ जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखो एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 6 और 1 7, इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये हो जाएगा यस। ठीक है, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ऐसी ए प्लस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे तो आगे का फार्मूला बन जाएगा। और ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है वो होता है ए के क्यूब माइनस बी के क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, तो सभी स्टूडेंट्स को उतार लो, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी, देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमने इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट में माइनस 2 3 माइनस एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा, माइनस का 2x मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 6x, फिर माइनस टू को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस का 2x, इसको इधर ले आओ तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, तो 4x हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो आगे एक्स स्क्वायर आ गया, हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हो गया यस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। ऐसे हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन है हमारा गिवन x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, ठीक है, इसको देखेंगे हम। तो देखो इस x की इस पूरे से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो इस x की इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, x की x में करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस x की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 को x से करोगे x आ जाएगा, फिर इस 2 की इस पूरे से मल्टीप्लाई करनी है तो 2 को x से करोगे जो 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 को 1 से करोगे 2 बन जा 2। ठीक है, इक्वल टू ऐसी सेम इसमें करनी है, x की x से करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x की 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस 1 की x से करोगे तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 बन जा 3। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2x में से एक x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 2, ऐसे एक्स स्क्वायर 3x में से एक x गया तो 2x बचा, माइनस का 3। ठीक है, सबको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा इधर का माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x, इधर आ जाएगा माइनस का 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो ये वैल्यू कट जाएगी, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस का 3x प्लस 1। क्या इस पे स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा नो। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो उतार लो, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। क्वेश्चन 4 हमें गिवन है x माइनस 3 2x प्लस 1
और x प्लस 5, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इस x की इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x 2x स्क्वायर, फिर x की 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x, माइनस 3 की 2 में करेंगे 3 2 जा 6, माइनस प्लस, माइनस 3 की 1 में करेंगे 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का x माइनस का 3x प्लस 3, इसको जल्दी होगा माइनस का x हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो देखो 2x स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, ये माइनस का ही प्लस का कट गया, तो हमारा बचा क्या बचा यहाँ पर 6x और 5 में से 3 गए तो 2। तो देखो बेटो x स्क्वायर आ रहा है तो हमारी इक्वेशन में बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यस बन जाएगा। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अगला करते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारे पास 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1, ठीक है, ये हमारे को क्वेश्चन गिवन है। सेम वही मेथड है, पहले इस 2x की इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x की 3 में करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस 1 के x से करेंगे माइनस का x हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। ऐसी सेम x की x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x, फिर 5 के x में करेंगे ये हो जाएगा 5x प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5। तो हमारे पास क्या बच गया, ये बचा 2x स्क्वायर, ठीक है, 6x और 1x कितना हो गया 7x हो गए, प्लस का 3 और यहाँ बचा x स्क्वायर, 5 में से 1x गया तो यहाँ बचा 4x माइनस 5, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5, ठीक है। इधर आए तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा, 7 और 4 कितने हो गए 11 हो गए क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, और 5 और 3 8 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या गया x स्क्वायर आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। बात समझ आ रही है, तो बहुत ही आसान थे ये, तो उतार लो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो ये वैल्यू तो सेम रहेगी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab का फार्मूला लग गया, तो ये वैल्यू ऐसी रहेगी, ये ऐसी रहेगा, 2 को 2 बार करोगे 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, सब वैल्यू को इधर ले आओ, x कट गया, 4 3x ये रहा और 1x ये रहा, कितना हो गया 7x, और 4 में से 1 गया 3, तो देखो x स्क्वायर नहीं आया तो ये क्या हो गया 9 हो गया, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी प्रकार से फार्मूला था, इसमें हमने, ये अगला क्वेश्चन है, इसमें हमने फार्मूला लगाया a के क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस 3ab फिर ब्रैकेट में a प्लस b, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x की क्यूब हो जाएगा, इसके इसमें करेंगे 2x हो जाएगा, ठीक है, माइनस में। अब ये हो जाएगा x की क्यूब, 2 को 3 बार करोगे 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये ऐसी रह गया, ये सेम ऐसी रह गया, ठीक है, ये x की क्यूब ऐसी रहेगा, प्लस में 8 हो गया। अब देखो 6 को x से करेंगे ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, फिर 6 को 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये 2x की ये क्यूब है भाई, 2x की क्यूब है, ठीक है, ये ऐसी रह गया, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन गया x की क्यूब प्लस 8 प्लस 6 x स्क्वायर प्लस का 2x, इसको ले आएंगे माइनस का 2x की क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, हमारे पास 2x की क्यूब में से 1x की क्यूब जाएगा तो माइनस x की क्यूब बचेगा, और यहाँ हमारा बचा क्या बचा 6x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर बचा 2 और 2 कितना हो गए 4x हो गए, और हमारा बच गया यहाँ पर प्लस में 8। बस मरी है। तो देखो हमारे पास आ गया क्यूब आ गया, पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है स्क्वायर होता है, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 9, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, पर ये तो क्यूब आ गया ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, समझ गए बात को। तो उतार लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सभी उतारो इसको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर गिवन है हमारे को द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है हमारे को 5 to 8, और यहाँ कह रहा है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेथ, ठीक है, यानी कि लेट कर लेंगे, लेट जो इसकी चौड़ाई है वो मान लो x है, और इसकी जो लंबाई है लेंथ है
वो ये कह रहा है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ वन मोर देन, यानी इसके दुगने से एक अधिक है। बात समझ रही है, इसके दुगने से एक अधिक है। ठीक है, ओके। और हमारे को इसका जो एरिया है यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो हमें गिवन है 528। ठीक है, बात समझ रही है। तो यहां लिखेंगे एरिया, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी। तो जो एल की वैल्यू है हमारे पास कितनी गिवन है 2x प्लस 1 इंटू में बी हमारे पास कितना है x है, और इसका एरिया हमें गिवन है 528। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x, और ये इधर आ जाएगा माइनस का 528 इक्वल टू 0। तो हमारे को यही बनानी थी, यानी द्विघात समीकरण, यानी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। तो बस इतना ही था, इसके फैक्टर कर लोगे आंसर आ जाएगा। बट उसने पूछा इतना था कि वो ये कह रहा था कि इसकी द्विघात समीकरण बनाओ, यानी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा था, इसीलिए हमने सिर्फ इतना सॉल्व करा है। नहीं तो आप इसके फैक्टर कर लोगे और आंसर आ जाएगा। बस पूछा इतना ही है तो हमने इतना ही करा है। ठीक है, तो उतार लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंकरेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ठीक है, तो ये कह रहा है दो क्रमागत पूर्णांक है, तो लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर तो पहला पॉजिटिव इंटीजर हमने x मान लिया, और जो सेकंड है वो हमने मान लिया x प्लस 1। बात समझ रही है। और इनका जो प्रोडक्ट है, इनका क्या है प्रोडक्ट, यानी इनका जो गुणनफल है, प्रोडक्ट का मतलब क्या था मल्टीप्लाई, तो हम इसको क्या करें मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे x, और इनका प्रोडक्ट हमें गिवन है, कितना गिवन है 306। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हम लिखेंगे x, फिर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल टू 306, मल्टीप्लाई करेंगे x की x में तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 306 इक्वल टू 0। तो देखो हमें यही तो बनाना था। हमें क्या बनाना था, हमें बनाना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आंसर आ गया सेकंड का। तो उतार लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। अभी तक हमने दो क्वेश्चन कर लिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज हमने x ईयर मान ली, और जो इसकी मदर की एज है, ठीक है, मदर की, वो इससे कह रहा है कितना ज्यादा 26 ज्यादा कह रहा है, यानी कि x प्लस में 26। बात समझ रही है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि 3 साल बाद, भाई 3 साल बाद जो रोहन है वो क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, और उसकी जो मदर है वो क्या हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। तो इसको ऐड कर लोगे, सॉल्व करोगे तो ये जाएगा x प्लस में 29, इतना आ जाएगा। अब इनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, एज का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है 360। ठीक है, इतना गिवन है। तो बस फिर अब कुछ नहीं करना, हमारे पास क्या है रोहन का और उनकी मदर का। ठीक है, दोनों का दे रखा है, दोनों को रख लेंगे, यानी कि x प्लस 3 और प्रोडक्ट आ गए यहां पर x प्लस 29 इक्वल टू 360। इस x की x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर x की 29 से करोगे तो ये हो जाएगा 29x, प्लस 3 की x में करोगे ये हो जाएगा 3x, प्लस 29 की 3 से करोगे
87 हो जाएगा इक्वल टू 360 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32x प्लस 87 और ये इधर आ जाएगा माइनस का 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस कर दो। देखो 360 में से हमें कितना माइनस करना है, 87 माइनस करना है। तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ बचा 15, तो 6 7 और यहाँ बचा 2, यानी 273 इक्वल टू 0। तो देखो हमें क्या बनाना था, हमें बनाना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इसके अंदर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा फार्मूला था वो क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो बन रही है, समझ गए। तो उतार लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है द ट्रेन ट्रेवल इन अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, यानी कि एक ट्रेन है जिसका डिस्टेंस दे रखा है हमारे को 480। अब वो कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर लेस देन कर दे तो उसको 3 घंटे लगते हैं कवर करने में। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। लेट जो कम स्पीड है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर कम कर रहा है, यानी कि इसमें वो 8 कम कर देंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर आ जाएगा। और डिस्टेंस हमें दे रखा है 480, यानी कि 480 किलोमीटर उन्हें तय करना है। फार्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4 बराबर दूरी बटे समय। तो 480 फिर लेस स्पीड रख लेंगे माइनस साइन 480 अपॉन एक्स इक्वल टू टी। इसमें देखो 480 कॉमन आ जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन में एक्स माइनस 8, फिर ये कॉमन गया था यहाँ बचा 1 अपॉन में एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 480 ऐसे रह जाएगा, इस एक्स की एक्स में 1 में करोगे तो एक्स आएगा और इसकी इसमें करोगे तो ये हो जाएगा एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, इसकी इसमें करोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 3। ठीक है, ये ऐसे ही रह जाएगा, एक्स एक्स कट गया 8 बच गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 की एक्स में करोगे 3x स्क्वायर, 8 की 24, इनकी मल्टीप्लाई करा कितना गया 3840 आ गया, इसको इधर ले आए। ठीक है, डिवाइड बाय 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, यानी कि हमारी इक्वेशन जो बन गई वो बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। यानी कि हमारा मोटिव क्या था, हमारा मोटिव था कि हमें इक्वेशन बनानी है और ये इक्वेशन बन गई। यही हमारे सारे क्वेश्चन थे, द्विघात समीकरण बनानी, यानी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो बन रही है, समझ गए आपको। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज थी हमारी 4.1 जो है ये खत्म हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर 4.2 का हम करेंगे। ठीक है, तो ये 10th क्लास की सीरीज चल रही है और जिन किसी बच्चे को देखना हो अच्छी तरह इन सारी वीडियो को देख लें, अपने होमवर्क कर लें। ठीक है, और ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको आप शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को उतार लो। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। ठीक है, बाय बाय, उतारो।